Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So today we will discuss current electricity. तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम मीटर ब्रिज तक पढ़ के आ चुके हैं. तो मीटर ब्रिज तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें. एंड today the topic that we will discuss from the current electricity is very important from the board point of view. वो तो टॉपिक बच्चों बोर्ड पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड द टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर. तो पोटेंशियोमीटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों इसके बेस पर आपके जो सिलेबस है उसमें आपके प्रैक्टिकल भी है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है. ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर. नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कुछ ना कुछ मापने का है. ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा, ये जो डिवाइस होगा कुछ ना कुछ मापेगा. मीटर आया है, पोटेंशियो नाम है, तो क्या माप देगा? ये आपको वोल्टेज मेजर करके देगा. ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ही आएगा कि सर पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज क्यों माप रहे हैं जब हमारे पास इतना छोटा सा डिवाइस है जिसका नाम है वोल्टमीटर. तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है कि पोटेंशियोमीटर आपको क्या मेजर करके देगा? मोर एक्यूरेट होता है. पोटेंशियोमीटर क्या होता है बच्चों? मोर एक्यूरेट आपको मेजर करके देगा. ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि फिर आप कहोगे कि सर वोल्टमीटर को क्यों नहीं हम फिर साइड में कर देते अगर ये एक्यूरेट मेजर कर रहा है. क्योंकि जो वोल्टमीटर है बच्चों वो छोटा डिवाइस है. ठीक है, कंपेटिबल है उसको यूज़ करना. ठीक है, अगर कुछ किसी जगह आपको बहुत एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, तब आप क्या यूज़ करोगे? पोटेंशियोमीटर यूज़ करोगे. अदरवाइज क्या है? वोल्टमीटर तो हम यूज़ कर ही रहे हैं. अदरवाइज हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वोल्टमीटर. तो ये क्या है? पोटेंशियोमीटर मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर. मोर एक्यूरेट होता है ये. ठीक है, बट वोल्टमीटर को क्यों यूज़ करते हैं हम? क्योंकि वोल्टमीटर क्या है, अपने साइज की वजह से क्या है, कॉम्पेटिबल है. ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा होता है, कहीं पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. बट इसका साइज क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है साइज में. बट ये वैल्यू क्या देगा? एक्यूरेट वैल्यू देगा आपको. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? पोटेंशियोमीटर को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. क्लियर? अब ये होता क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो सब हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे. सबसे पहले जो पोटेंशियोमीटर है उसके यूज क्या क्या है? सबसे पहले टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ, ये इसके यूज है. सो पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ. सेकंड बच्चों ये यूज होता है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. दो सेल्स के ईएमएफ को आप कंपेयर कर सकते हो. थर्ड बच्चों इसका यूज क्या होगा? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस. किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको. टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. सो दीज आर द यूजेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर. क्लियर? अब इसका कंस्ट्रक्शन ये है क्या? देखो कंस्ट्रक्शन इसका बच्चों क्या है, वैसा ही एक वुडन बोर्ड होगा. उस वुडन बोर्ड के ऊपर क्या होंगी? वायर होंगी. ठीक है, तो एक कॉपर की स्ट्रिप है. ये कॉपर की स्ट्रिप्स है. क्लियर? ये 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300, 400 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 400 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 600 का भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है, 400 ही होगा. क्लियर? ये पॉइंट ए है. यहाँ पे क्या होगा? एक सेल लगेगी, ऑक्सिलरी बैटरी. यहाँ पे रियोस्टेट होगा करंट को एडजस्ट करने के लिए. क्लियर? ये रियोस्टेट हो जाएगा. ठीक है, करंट आपको अगर मेज़र करना तो आप एक एमीटर भी लगा सकते हो इधर, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियोमीटर. ये क्या है? पोटेंशियोमीटर. तो क्या है? एक डिवाइस, एक वुडन बोर्ड होगा. इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बोर्ड और विच
अब 400 सेंटीमीटर वायर इज स्ट्रेच्ड, 600 सेंटीमीटर वायर इज स्ट्रेच्ड। क्लियर? तो ये क्या होगा, एक टर्मिनल ए यहाँ से स्टार्ट होगा, मान लो यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे होगा बच्चों 200 सेंटीमीटर, यहाँ बच्चों होगा 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? ये वायर है जो क्या है, रियोस्टेट से आपने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये है आपका कंस्ट्रक्शन इसका। क्लियर? इसको नो। बहुत सारी बुक में क्या है बच्चों, यहाँ से 0 से 400 का वायर है, उसको ऐसे हमने वुडन बोर्ड पे लगा रखा है। क्यों? कि अगर हम 400 सेंटीमीटर का वायर सीधा ही लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मीटर का हो जाएगा, वो वुडन बोर्ड उठाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे ही एक सिंपल वुडन बोर्ड के ऊपर ऐसे बांध देते हैं ताकि उसका लेंथ क्या रहे, छोटा ही रहे। ठीक है? बहुत सारी बुक में क्या होगा, आपको ये 400 सेंटीमीटर बच्चों ऐसे बना के दिखा दिया जाएगा ऐसे। क्लियर? यहाँ पे आपको ये सेल या बैटरी, यहाँ पे आपका नॉन रेजिस्टेंस, ये ऐसे दिखा दिया जाएगा। ठीक है? ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जस्ट चेंज क्या हुआ, कॉन्फ वायर का अरेंजमेंट चेंज हो गया। ठीक है? यहाँ पे जो वायर ऐसे रैप करके ऐसे लगा रखा था उसको जस्ट स्ट्रेच करके सीधा कर दिया। बोथ आर करेक्ट। आपकी मर्जी, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। क्लियर? अब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है? मान लो क्या है, जो ये वायर है ये यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक है? इसके अंदर से करंट क्या फ्लो कर रहा है, मान लो आई, आर इसका रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ए टू बी पॉइंट के बीच में V इक्वल टू आई आर। ठीक है? इसकी हेडिंग बना लो आप, नेक्स्ट थ्योरी। ठीक है? थ्योरी में हमने ज्यूम क्या कर लिया कि हमारे पास क्या है, जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है? उसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, किसी भी सेगमेंट के क्रॉस, मान लो ए टू बी ले रहे हैं हम, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अब R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रो रजिस्टिविटी L अपॉन A। क्लियर? अब मान लो क्या है, A से B तक की जो वायर है उसमें से क्या फ्लो कर रहा है, हेयर मान लिया हमने I, करंट भी क्या फ्लो कर रहा है इस वायर में से, कांस्टेंट। एरिया तो है ही कांस्टेंट क्योंकि वायर यूनिफॉर्म है। रो रजिस्टिविटी किसी गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। तो ये तीन तो हो गए बच्चे कांस्टेंट, I, रो, A। ठीक है? बट लेंथ वेरी कर सकती है, यहां से यहां तक का यूज कर सकते हैं, यहां से यहां तक का, यहां तक का, यहां तक का, कहीं तक का भी यूज कर, लेंथ वेरी कर सकती है। ठीक है? तो ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो मैं क्या लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू L। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटा के मैं क्या लिख दूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो यही क्या है, प्रिंसिपल है इसका। यही क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में आप क्या लिख लेंगे, आप प्रिंसिपल में क्या लिख लेंगे, इफ अ कांस्टेंट current flows through a wire of uniform area of cross section, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, उसका यूनिफॉर्म होगा, देन तब क्या होगा, देन वोल्टेज अक्रॉस एनी सेक्शन और सेगमेंट, voltage across any segment section is directly proportional to the length of that section of wire। ये इसका प्रिंसिपल है। V is directly proportional to L। मीनिंग क्या है, कांस्टेंट करंट सब कुछ है, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ वोल्टेज होगा V1। ठीक है? फिर यहां से लेके यहां तक की लेंथ वोल्टेज होगा V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V1 क्योंकि लेंथ क्या उसकी ज्यादा है। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। आप इसको नोट डाउन करें, डायग्राम बना ले।
ओके, अब हम इसका सबसे पहला यूज पढ़ेंगे अभी। टू मेजर, टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ। सबसे पहला यूज, टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ। ठीक है, तो हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर है, एक पोटेंशियोमीटर बना लेंगे हम। ये हमने एक पोटेंशियोमीटर बना लिया 100 सेंटीमीटर। कॉपर की स्ट्रिप्स, $300 सेंटीमीटर, ये 400 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्लियर। यहाँ से एक वायर लेंगे, यहाँ से भी एक वायर लेंगे। यहाँ पे एक एमीटर है मान लो करंट में देखने के लिए, यहाँ पे एक सेल लगा देंगे। यहाँ करंट एडजस्ट करने के लिए रियोस्टेट लगा देंगे। ठीक है, ये तो है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, किसी सेल का आपको ईएमएफ मेजर करना है। उसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इसके वायर की जो ए टू बी वायर है, ठीक है, उसके 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल है। ठीक है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इसको कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, जो सेकेंडरी सर्किट होगा, यहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेल लगाएंगे। स्टैंडर्ड सेल वो हम यहां पे यूज कर रहे हैं कैडमियम सेल। ठीक है, उसका ईएमएफ क्या होता है, 1.018 वोल्ट। कैडमियम क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो सेल है इसका जो वोल्ट ईएमएफ है वो बहुत लंबे समय तक कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम कैडमियम सेल क्या करेंगे यूज। फिर क्या करेंगे, यहां पे गैल्वेनोमीटर लेंगे और ये हो जाएगी एक जॉकी जे। ठीक है, एक कैडमियम सेल लेंगे, स्टैंडर्ड सेल कैडमियम सेल, जिसका ईएमएफ क्या होगा, 1.018 वोल्ट। ठीक है, एंड वी विल प्लेस जॉकी एट 203.6 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि 203.6 पे आप रट लोगे। यहां पे क्यों रखता है, क्योंकि ये दोनों अच्छे से डिवाइड हो जाते हैं, क्या ये इजीली हमारे कैलकुलेशन हो जाती है इसलिए। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, 203.6 पे रखेंगे, गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन देगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से रियोस्टेट से करंट को एडजस्ट करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर कहाँ पे आ जाए, 0 पे। तो गैल्वेनोमीटर 0 पे आ गया तो उसका मीनिंग क्या है कि ए से लेके जे तक का पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो गया, इस कैडमियम सेल का पोटेंशियल। ठीक है, तो ए टू जे की लेंथ क्या है, 203। उस 203.6 में कितना वोल्टेज आ गया, 1.018। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 203.6 सेंटीमीटर पे जॉकी को रख के यहां से रियोस्टेट से करंट को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे एंड एडजस्ट करंट फ्रॉम रियोस्टेट को मैं आर एच लिख रहा हूं, आर एच। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या शो कर देगा, 0 डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया अब कि ए टू जे तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 203.6 सेंटीमीटर।
उतने पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो शो कर दिया। वो क्यों? क्योंकि करंट फ्लो कब करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल कितना था 1.018 वोल्ट, तो A2J में भी कितना आ गया है, लेंथ में जो पोटेंशियल वो भी कितना आ गया 1.018 वोल्ट। सो देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dl, कितना वोल्टेज चेंज हुआ 1.018 डिवाइडेड बाय 203.6, दैट विल बी 5 × 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहां तक नोट डाउन करो। ओके, तो हमें क्या पता चल गया अब स्टैंडर्ड सेल लगाने से कि इस वायर के 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज है 5 × 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। कैपिटल V है ये। क्लियर? फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यहां से इस कैडमियम सेल को हटा के अननोन सेल लगाएंगे। नाउ वी विल प्लेस एन ए सेल ऑफ अननोन EMF से E रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जोकी को स्लाइड करेंगे। नाउ लेट बैलेंसिंग लेंथ कितना आ गया L बैलेंसिंग लेंथ आ गया। तो देयरफॉर E क्या हो जाएगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज है 5 × 10⁻³ L में कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय L। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट EMF ऑफ अ सेल। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट EMF ऑफ अ सेल। तो इसको आप नोट डाउन करें। नाउ दिस इज द फर्स्ट यूज। तो बच्चों बड़ा ही इजी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके बेस्ड प्रैक्टिकल भी है, तो मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो ये कॉपर की स्ट्रिप्स है। क्लियर? यहाँ से फिर एमीटर हो गया, प्राइमरी सेल हो गई, ये हो गया स्टैंडर्ड सर। 2 सेल का EMF निकालना है। तो A पॉइंट पे बच्चों देखो सब कुछ यही लगेगा, सेकेंडरी सर्किट यही लगेगा, ये प्राइमरी सर्किट है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जो प्राइमरी सेल या बैटरी है उसका EMF इससे ज़्यादा होना चाहिए सेकेंडरी से। वो क्यों? अगर इस सेल का सेकेंडरी का EMF ज़्यादा हो गया तो करंट इन्वायरमेंट किससे फ्लो करेगा, इससे। ठीक है, तो हमें जीरो डिफ्लेक्शन, हमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ही नहीं देगा, जीरो। ठीक है, तो इन्वायर्स में करंट किसकी वजह से होना चाहिए, इस सेल की वजह से होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी सेल में सर्किट में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 2 सेल हैं जिनका EMF निकालना है उनको लगा देंगे सबसे पहले। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बच्चों E1 है, ये E2 है। ध्यान रखना है कि सभी का पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, सभी के सेम टर्मिनल इधर जुड़ेंगे, सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पॉजिटिव इसका लगा दो या नेगेटिव लगा दो। ठीक है, ये आपको नोट करना है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 वे की यूज करेंगे। ठीक है, ये 1 2, ये 2 वे की हो जाएगी। ठीक है, यहां से क्या लेंगे, गैल्वेनोमीटर, ये हो गया जॉकी। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी लेंथ सेगमेंट के अक्रॉस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। क्लियर? ये प्रिंसिपल है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, E1 को सर्किट में ले लेंगे। यहां से
E1 को सर्किट मिलेंगे, E1 को सर्किट मिलेंगे, जॉकी को स्लाइड करेंगे, जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगा वो लेंथ नोट कर लेंगे। लेट L1 इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1। तो वर्किंग प्रिंसिपल यही है, तो मैं क्या लिख दूंगा, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, यहां से सर्किट में से की हटा के E2 को सर्किट में ले लेंगे। ठीक है, अगेन फिर क्या करेंगे, जॉकी को दोबारा स्लाइड करेंगे। L2 पे गैल्वेनोमीटर ने 0 शो कर दिया। लेट L2 बी द बैलेंसिंग लेंथ फॉर E2, therefore E2 is directly proportional to L2। सेकेंड इक्वेशन बिल्कुल इजी। सबसे पहले क्या करेंगे, E1 को सर्किट में लेंगे यहां से, ठीक है, टू वे की है ये, इसको सर्किट में लेंगे, जॉकी को मूव करवाएंगे, L1 पे 0 आ गया, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। सेकेंड स्टेप व्हाट वी विल डू, E2 को सर्किट में लेंगे, जॉकी को स्लाइड करेंगे, L2 लेंथ पे गैल्वेनोमीटर ने 0 शो कर दिया, तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ठीक है, ये लिख दिया। अब दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड इंप्लाइज E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ये आ गया रेशो, ये आ गया रेशो ऑफ कंपेयर, रेशो ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको नोट डाउन करें आप। So this is how we can compare EMF of two cells by the use of a potentiometer. Now we will move ahead and we will discuss the third application. Third application, to find internal resistance small r of a cell। internal resistance, तो उसके लिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी हैव r इज इक्वल टू क्या होता है, E बाय V माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। E क्या है, EMF ऑफ सेल, V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर। तो प्राइमरी सर्किट बना लेते हैं सबसे पहले, तो सेल या बैटरी, ठीक है। अब जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना वो लगाएंगे। क्लियर। गैल्वेनोमीटर और यहां से जॉकी से जोड़ देंगे उसको। अब इस सेल की वजह से किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, हम क्या करेंगे, जॉकी को स्लाइड करेंगे। व्हेन ठीक है, मान लो ये सेल क्या है, ए पॉइंट बी पॉइंट। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस सेल से अभी कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा, किसी भी सर्किट में, तो जो इसके एंड पे पोटेंशियल होगा वो क्या मिलेगा हमारे को, EMF। तो वो हम लिख लेंगे यहां पे, व्हेन नो करंट फ्लोज फ्रॉम द सेकेंडरी सेल, फ्रॉम द सेकेंडरी सेल, देन EMF E, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। मान लो क्या है, अब क्या है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा इस सेल की वजह से किसी सर्किट में, तो इसके EMF क्या होगा, E, वो कहाँ पे, मान लो L पे जाके, L1 पे जाके 0 हो गया गैल्वेनोमीटर, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अब हम क्या करेंगे, इस सेल की वजह से किसी रेजिस्टेंस R में करंट फ्लो करवाएंगे। ठीक है, यहाँ की है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जॉकी को मूव किया, L1 पे बैलेंसिंग लेंथ आ गया, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो EMF
बोलते हैं उसको। अगर किसी सेल की वजह से किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सेल के एंड पे जो वोल्टेज होता है उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो ये सिचुएशन है ईएमएफ का। अब करंट फ्लो कर गया, अब इस सेल की वजह से यहां करंट आएगा, ठीक है। व्हेन करंट फ्लोज देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा अब, ठीक है। अब V क्या हो जाएगा, अब जॉकी को फिर स्लाइड करेंगे, वो कहां पे दे रहा है बैलेंसिंग लेंथ, L2 पे। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड L2 पे दे रहा है, यहां तक नोट डाउन करो। क्लियर। अब E बाय V क्या हो जाएगा, L1 बाय L2, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्लियर, यहां तक नोट डाउन करो पॉज करके। Therefore R will be E by V की वैल्यू क्या है, L1 by L2 माइनस 1 इंटू R, ये हो जाएगा। दिस विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों क्या है ये पोटेंशियोमीटर और उसके एप्लीकेशंस। आई होप आप सबको ये क्या होगा, क्लियर होगा। एंड आई एम अगेन वेरी मच होप दैट यू ऑल विल डिस्कस ऑल दिस in a very good way and you all will prepare very good notes. Thank you very much.